बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो चलिए आज हम अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की मशहूर किताब इस्लाम ए चैलेंज टू रिलीजन के एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं। हम उनके दूसरे बाब जिसका उन्वान है दीन का मनसब, उसमें से समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक इस्लाम का असल तसव्वुर क्या है। आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करें। यहाँ जो सबसे बुनियादी बात पेश की जा रही है वो मुसन्निफ का ये इनकलाबी तसव्वुर है कि इस्लाम सिर्फ एक रिवायती मज़हब नहीं है बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा ख्याल है जो मज़हब के बारे में हमारी आम समझ को चैलेंज करता है। और इस बात को समझाने के लिए मुसन्निफ अल्लामा इकबाल के एक बहुत ही गहरे कौल से शुरुआत करते हैं। इकबाल कहते हैं कि इस्लाम ना तो अकीदा है, ना कहानत, ना ही रस्म। अब ये कौल तो हमारे मज़हब के बारे में सारे तसव्वुरात पर एक सवालिया निशान लगा देता है और हमें इस सवाल पर ला खड़ा करता है कि भाई अगर इस्लाम ये सब कुछ नहीं तो फिर आखिर है क्या। यहाँ मुसन्निफ ने एक बहुत वाज़ेह फ़र्क बताया है। देखें, एक तरफ है रिवायती मज़हब, ये क्या है? ये अकीदों और रस्मों में बंधा हुआ है और अक्सर ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं उनसे फ़िरार का एक रास्ता दिखाता है। और दूसरी तरफ है कुरानी दीन, ये ज़िंदगी से भागना नहीं बल्कि उसका डट कर सामना करना सिखाता है। ये अल्लाह की हिदायत देने वाली ताकत पर यकीन और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने का नाम है। तो सवाल वही है कि अगर इस्लाम रिवायती मज़हब नहीं तो फिर आखिर है क्या। मुसन्निफ के मुताबिक यह एक डायनामिक, एक मुतहर्रिक और हिदायत देने वाली कुव्वत है। आइए देखते हैं कि इस कुव्वत के बुनियादी सतून क्या हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 3 बड़े मुतहर्रिक उसूलों पर है। पहला तो ये समझना कि खुदा की रहनुमाई एक एक्टिव फोर्स है और उसके कानून अटल हैं। दूसरा, उसकी हिकमत पर मुकम्मल ईमान रखना। और तीसरा और शायद सबसे अहम, जिंदगी का जो ये इर्तिकाई सफ़र है इसमें सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं रहना बल्कि एक फ़ाल हिस्सादार बनना है। तो ये सिर्फ अकीदे नहीं बल्कि एक अमली और मुतहर्रिक तर्ज़े ज़िंदगी है। अच्छा, तो ये जो ज़िंदगी गुजारने का ज़ाब्ता है ये अमली तौर पर कैसा नज़र आता है? ये ज़िंदगी को गले लगाने का नाम है और ये कुछ ऐसे तसव्वुरात को सख्ती से मुस्तरद करता है जो हमें ज़िंदगी से इनकार सिखाते हैं। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है। इस्लाम ज़िंदगी से फ़रार या इनकार के हर फ़लसफ़े को मुस्तरद करता है, चाहे वो दुनिया छोड़कर जंगलों में निकल जाना हो यानी रहबानियत, या खानकाहों में बैठ जाना हो, या खुद को तकलीफ़ देना हो। इन चीज़ों के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, ज़िंदगी कोई सज़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके बिल्कुल बरक्स इस्लाम समाजी ज़िंदगी और मुआशरती ज़िम्मेदारियों पर जोर देता है। इस निज़ाम में हमारा जिस्मानी वजूद रूहानी तरक्की में कोई रुकावट नहीं है बल्कि उसी का एक लाजमी हिस्सा है। ये हमें नफ्स और जिस्म दोनों के हुकूक का एहतराम सिखाता है और यही वो मुतवाज़िन सोच है जो इंसान की मुकम्मल फलाह व बहबूद को यकीनी बनाती है। तो इन सारे उसूलों का आखिरी मकसद क्या है? ये सब मिलकर हमें किस अजीम समाजी हदफ की तरफ ले जाते हैं? इस्लाम का विजन एक ऐसे माशरे का क़याम है जो इंसाफ और तरक्की पर मबनी हो। मुसन्निफ के मुताबिक इस्लाम का हदफ एक ऐसे माशरती निज़ाम को कायम करना है जो इंसाफ और पायदार इक़दार पर खड़ा हो। एक ऐसा निज़ाम जहां हर फर्द को आज़ादी के साथ अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिले। और इस समाजी निज़ाम के पीछे जो अजीम मकसद बताया गया है वो दोहरा है। पहला, इस ज़मीन को यानी हमारे घर को इंसान के लिए एक बेहतर और ख़ूबसूरत जगह बनाना, और दूसरा, इंसानियत को उसके इर्तिकाई सफ़र के अगले मराहिल के लिए तैयार करना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जहां मुसन्निफ इस्लाम को एक हमेशा कायम रहने वाली जिंदा कुव्वत के तौर पर बयान करते हैं और इस सिलसिले में एक बहुत अहम लफ्ज़ रूहानी की वजाहत करते हैं ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। देखिए, ये वजाहत बहुत ज़रूरी है। मुसन्निफ के मुताबिक जब वो स्पिरिचुअल या रूहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनकी मुराद वो तसव्वुर नहीं है जो आम तौर पर मसीही इलाहियात से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि कुरान इस लफ्ज़ को इस माने में इस्तेमाल नहीं करता बल्कि यहाँ रूहानियत से मुराद खालिसतन अखलाकी तरक्की और शख्सियत का इर्तिका है। अपनी बात को मज़ीद मजबूत करने के लिए मुसन्निफ कुरान की इस आयत का हवाला देते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, और बेशक आप अजीम अखलाक पर हैं। मुसन्निफ के मुताबिक यहाँ ज़ोर किसी सूफियाना कैफियत पर नहीं बल्कि आला अखलाकी किरदार पर है और यही इस्लाम की असल रूह है। तो खुलासा ये निकला कि मुसन्निफ की नज़र में इस्लाम कोई जामिद मज़हब नहीं है। उनके नज़दीक ये इंसानियत के अखलाकी और समाजी इत्तेहाद के लिए एक हमेशा मुतहर्रक रहने वाली क़ुव्वत है जो इल्म और सकाफ़त को फ़रोग़ देती है और इंसान की शख्सियत को मुसलसल मजबूत और बुलंद करती रहती है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर दीन को सिर्फ चंद रसूमात के बजाय
زندگی کا ایک مکمل اور فعال ضابطہ سمجھا جائے تو یہ آج کی دنیا میں ہمارے معاشروں کی ترقی پر کس طرح کے اثرات ڈال سکتا ہے؟ اسی سوال پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ آج کا یہ موضوع یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔